जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आपके राशिपति इस दौरान आपके लिए गज केसरी राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। जो गज केसरी राजयोग, देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सर्प योगों में सबसे उत्तम राजयोग जो होता है वो गज केसरी राजयोग होता है। इसी दौरान क्या है कि आपके गज केसरी राजयोग की जो निर्मित होगी वो आपके काम त्रिकोण में होने वाली है। तो इस दौरान कद का त्रिकोण में होते हुए यह आपके लिए धन वृद्धि कारक, परेशानियों से निवारण हेतु यह गजकेसरी राजयोग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यह आपके 9 तारीख को प्रातः 8:45 पर निर्मित होगा और 11 तारीख सायं तक आपको प्रभावित करता रहेगा। देखिए इस दौरान क्या है, आपकी जो समस्या है उनका निवारण आपको प्राप्त होगा। ये समय बेहद सुखपूर्वक आप व्यतीत करने वाले हैं। देखिए कोई भी राजयोग बेशक 2 क्षण के लिए ही निर्मित हो किंतु अपने प्रभाव अवश्य प्रदान करता है। तो देखिए यदि आपके कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए देव गुरु बृहस्पति जो इस समय पर गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय भाव से कर रहे हैं और यहाँ पर तृतीय भाव में 9 तारीख को चंद्रदेव का गोचर होने जा रहा है। चंद्रदेव का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि ये सीधे आपके भाग्य भाव को प्रभावित करने वाला है। भाग्य के प्रभाव से आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान क्या है, आपके पराक्रम से जुड़े हुए जो भी निर्णय आपको लेने हैं वो आप ले सकते हैं क्योंकि पराक्रम ही वो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि जिसके द्वारा हमारा पूरा जीवन जो है वो प्रभावित होता है। क्योंकि जब तक पराक्रम आपके सही दिशा में जाएंगे नहीं तब तक आपका कर्म क्षेत्र अच्छा नहीं होगा, आपकी खुशियाँ नहीं बढ़ेंगी, आपके पारिवारिक दायित्व नहीं पूर्ति होगी। तो इस दौरान क्या है, आपके इस दौरान पराक्रम संबंधी निर्णय जो हैं वो आपके भविष्य में सही साबित होते हुए दिखाई देंगे। निर्णय तो देखिए किसी भी समय लिए जा सकते हैं किंतु उनका भविष्य में भी सही साबित होना अनिवार्य होता है। इस दौरान क्या है, छोटे भाई बहनों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की समस्या थी या आपके संबंधों में कटुता चल रही थी वह कटुता दूर होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही आपके शिक्षा संबंधी व्यवधान समाप्त होंगे और जो लोग भी शिक्षा आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या शिक्षा की किसी भी प्रकार की वस्तु से जुड़े हुए हैं या कंसल्टेंट करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से बौद्धिक कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान ऐसे लोग यदि बेरोजगार हैं तो उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी, रोजगार में हैं तो रोजगार में पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, खुद को साबित करने का मौका प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान जो लोग भी शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण समय है क्योंकि सूर्य देव इस दौरान जो कि आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, सूर्य देव भी अपने स्वयं के ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो इस दौरान इनका भी प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। कर्म क्षेत्र से संबंधित आपकी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सूर्य का जो ये नक्षत्र है, वहीं गुरुदेव क्या है, आप पहले से ही जानते हैं कि ये रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में जो नक्षत्र है वो चंद्र और शुक्र का ही नक्षत्र है क्योंकि चंद्र और शुक्र के जो कहते हैं ना कि तत्व है वो एक दूसरे के जैसे ही हैं, इनमें काफ़ी सारी समानता होती है। वहीं चंद्रदेव जो हैं आपके, वो आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तो पंचम भाव से संबंधी आपकी सारी समस्याओं का निवारण होने वाला है। सबसे पहले तो इस दौरान क्या है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। किसी प्रकार से आपकी कहीं पर धन फंस गया है उसके भी अच्छे योग बन रहे हैं निकलने के। इस दौरान क्या है, भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य
आपको 80% साथ देता हुआ दिखाई देगा। यदि किन्हीं भी चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, चाहे वो जॉब के लिए हो, ट्रांसफ़र के लिए हो, प्रमोशन के लिए हो या फिर विवाह के लिए हो, किसी भी प्रकार से आप इन सब चीज़ों के लिए प्रयासरत थे, तो इस दौरान आपको आपकी कार्यों का या पारिश्रमिक प्राप्त हो सकता है। इस दौरान क्या है, पिता का भी आपको साथ प्राप्त होगा। पिता से जो आपके बिगड़े हुए रिश्ते थे उनमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। किसी मित्र विशेष या किसी संबंधी विशेष के द्वारा ये सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। चीज़ें आपके अनुकूल होना प्रारंभ हो जाएंगी इस दौरान। वहीं पंचम भाव संबंधी प्रेम संबंधों में है, तो प्रेम संबंधों को इस दौरान अपने विवाह संबंधों में बदलने का बहुत अच्छा समय है। किसी भी प्रकार से आपके जो विचार हैं वो पूरे जीवन को इस दौरान प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। आपका किसी ऐसे व्यक्ति से संबंध बन सकता है जो व्यक्ति आपको परमार्थ के मार्ग पर लेकर जाए, सन्मार्ग के मार्ग पर लेकर जाए। लंबी दूरी की यात्राएं दिखाई दे रही हैं। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए सफल तब रहने वाली हैं। व्यावसायिक यात्रा हो या फिर आपकी पारिवारिक यात्रा, दोनों ही आपके लिए बेहद सुविधाजनक रहने वाली हैं। जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। और क्या इस दौरान संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, तो समय आपके अनुकूल है। संतान की तरफ से कोई समस्या आ रही थी, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनके कार्य कारोबार को लेकर हो, उसका भी आपको निवारण प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आप ऋण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो उन समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दौरान क्या है, जीवन साथी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी संबंधी जो समस्याएं थी उनका समाधान प्राप्त होगा। यदि किसी भी प्रकार से उधर विकार को लेकर परेशान थे, तो वह अब आपको कहते हैं ना मेडिसिन्स, क्योंकि क्या होता है, जब तक आपका सही समय नहीं आता है तब तक आप पर मेडिसिन्स भी काम नहीं करती हैं। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान आप घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। आपका थोड़ा सा धन व्यय होगा, किंतु ये चीज़ धन जो होगा वो आपके आगामी जीवन को सुखमय कर देगा। इस दौरान एक चीज़ और विशेष होती हुई देखी जाएगी कि माता के साथ यदि आपकी दूरी बनी हुई थी या फिर किसी भी प्रकार से माता से आपके संबंध कटु थे या फिर आपकी माता के साथ अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, ये सारी चीज़ें आपके निवारण होता हुआ दिखाई देगा। माता से इस दौरान आपको प्रकर्ष स्नेह प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंबियों से संबंध अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जाहिर सी बात है कि जब आपका कर्म क्षेत्र प्रबल होगा तो आपके धन आगमन के सोर्स बनेंगे। इस दौरान भूमि भवन वाहन संबंधी किसी विवादों में फंसे हुए थे, उनका हल आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं सूर्य संबंधी चीज़ें, जैसे कि आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे, तो इस दौरान भाग्य का साथ होने के कारण देखिए 50% आपकी मेहनत होनी चाहिए और 50% भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, 50% आपकी मेहनत होगी, 50% भाग्य आपका आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। ये गोचर में जो ये परिवर्तित होने वाली स्थितियाँ हैं, यह बहुत ही आपके लिए सुखमयपूर्ण होने जा रही हैं। यानी कि इस दौरान आप पहले की अपेक्षा, क्योंकि राहु आपके लग्नगत विराजमान है, तो राहु की निगेटिविटी यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कम हो जाएगी। तो इसके प्रभाव से आप इस दौरान शांत चित्त वाले व्यक्तित्व के स्वामी होंगे और बेहद सहज और सजग व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। आप ज्ञान से परिपूर्ण होंगे, जिसके प्रभाव से आपके समाज में जो आपकी मान हानि हुई है या आपके कहते हैं ना प्रतिष्ठा, इस दौरान बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे। लोग आपसे सलाह लेते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान क्या है, आप लोगों को जो भी सलाह देंगे, देखिए क्या होता है, सलाह देना तो आसान होता है किंतु उस सलाह का कारगर होना बहुत मुश्किल होता है। किंतु इस दौरान आपकी दी गई सलाह लोगों के लिए बेहद हितकर रहने वाली है। उनको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। यह समय वो समय होगा जब आप किसी से किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे होंगे, तो बेशक आपको उस चीज़ की बहुत ही कम नॉलेज हो,
किंतु सामने वाले से इस प्रकार से आप तर्क करेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि अरे भई आपने तो बहुत ज़्यादा इस फ़ील्ड की नॉलेज प्राप्त कर रखी है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज्ञान से भरपूर रहने वाला है, सुख-सुविधा संपन्न रहने वाला है। आपके जीवन से निराशा कह सकते हैं कि 50% तक कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गजकेसरी राजयोग का प्रभाव ही ऐसा होता है। इस दौरान क्या है कि आपने यदि कहीं पर रिज़्यूमे वग़ैरह डाले हुए हैं काफ़ी पहले, तो उनसे भी आपके लिए कुछ निकल कर आ सकता है। व्यापार में हैं, तो व्यापार में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। डेली इनकम वाले लोगों के लिए भी इस दौरान बेशक देखिए आप जैसे पहले ₹10 अर्न कर रहे थे, बेशक अब ₹11 ही अर्न करें, किंतु इनकम में वृद्धि अवश्य होगी। तो देखिए एक चीज़ और, जब भी किसी ग्रह के बारे में आप राशिफल देखते हैं और उससे विपरीत आपको प्राप्त होता है, किंतु क्योंकि यह जो होता है गोचर आधारित होता है, क्योंकि जो भी ज्योतिषी आपको ये राशिफल बताते हैं उन्होंने आपका बर्थ चार्ट नहीं देखा होता है, तो गोचर आपके बेस पे आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। इससे विपरीत यदि आपको फल प्राप्त हो रहे हैं तो तुरंत आपको या तो अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहिए या फिर आप तुरंत उस ग्रह के उपाय करने प्रारंभ कर दें। तो उपाय के तौर पर देखिए मैं सदैव वही उपाय आपको बताती हूँ जो बिना बर्थ हट देखे आप कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में ग्रह आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः, सूर्य के लिए ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट पे बैठा हुआ है नकारात्मक, उसके बीज मंत्रों के जाप करने प्रारंभ कर दीजिए या तीनों के ही कर लीजिए। गुरु के लिए सात्विक रहें, सदा सत्य बोलें, असत्य भाषण ना करें, गुरु के आदर करें, साधु संतों की सेवा करें, दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, धर्म स्थान पर जाते रहें, सदैव साफ सुथरे माहौल में रहें। बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पति की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। चंद्रदेव के लिए देखिए आप सफ़ेद चीज़ों को मंदिर में दान कर सकते हैं, भोलेनाथ जी की आराधना कर सकते हैं, माता के सानिध्य में जितना ज़्यादा आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, माता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नचित्त रखिए। ये सभी चीज़ें जो है आपके चंद्रमा को बलवान करेंगी। सफ़ेद चीज़ें, चावल, दूध, ये सारी चीज़ें आप धर्म स्थान पर सोमवार के दिन दान कर सकते हैं। सूर्य के लिए नित्य प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। गेहूँ, लाल चीज़ें धर्म स्थान पर प्रत्येक रविवार को दान करें। पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। पिता का ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान करें। ये आपके सूर्य को बलवान करेंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।